सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। उदयशंकर कुशवाहा, आरजेएस पीबीएच पॉजिटिव मीडिया नोएडा ब्रांच का इंचार्ज। आज हमारे आरजेएस पीबीएच पॉजिटिव मीडिया 12वें साल में प्रवेश कर रहा है। हम 80 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारा 7वां किताब लॉन्च होगा, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। अभी तक 605 वेबिनार विभिन्न विषयों पर कर चुके हैं। ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। उदय कुमार मन्ना जी संस्थापक हैं और हमारे लोगों को और को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कई ब्रांच ऑफिस खोला है। हमारा पहला ब्रांच पॉजिटिव ब्रांच पटना, दूसरा ब्रांच नोएडा, तीसरा लंदन। ये सारे ब्रांचेज हैं हमारे, और हम लोगों ने इस पे बहुत पॉजिटिव मीडिया पे काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा प्रोग्राम 7वां किताब लॉन्च होने जा रहा है नोएडा में, और ये स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे हम लोगों ने पॉजिटिव मीडिया का प्रोग्राम नोएडा सेक्टर 62 में कर रहे हैं। डीएमई में इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर बहुत तो नेल्सन मंडेला हॉल है, उसमें हम लोग करने जा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। मैं अशोक कुमार मलिक, पोएट ऑफ नेचर एंड लाइफ। आज शुभ दिवस है। इस दिन आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का स्थापना हुई थी और 12वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। और जब से आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के पायनियर मन्ना जी ने इसको आगे बढ़ाया, बहुत लोग इससे जुड़े हैं और धीरे धीरे इसमें बहुत आयाम शामिल हो गए हैं। दस्तावेजीकरण हो रहा है। 7वीं पुस्तक आने वाली है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जब समारोह होगा आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का, उस समय इसका विमोचन होगा। और न्यूज़लेटर भी है और यात्राएं भी की गई हैं विभिन्न इलाकों की भारतवर्ष में। और समाज के अनेक वर्ग के लोग, बुद्धिजीवी और अनेक विषयों के लोग इससे जुड़कर इसको स्ट्रेंथन करते रहे हैं। अभी इस समय क्योंकि ये सतत नवीन उद्भावनाएं रही हैं, तो इस समय एक नया अध्याय जुड़ गया है। और ये संकल्प आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने लिया है कि अगले महीनों में, दिसंबर के एंड तक, ये संकल्प है। और ऑफ कोर्स इट इज एन ओपन एंडेड डायरेक्शन कि हमको जो आरजेएसियंस हैं वो स्वैच्छिक जो है रक्तदान दें। क्योंकि रक्तदान जो है वो न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए और जीवन रक्षा के लिए अनेक विषम परिस्थितियों में वो काम आता है, बल्कि वो प्रतीक भी है हमारी सांस्कृतिक चेतना का। क्योंकि जहां युद्धों में खून बहता है और भी आपदाओं के समय खून बहता है, वहां हमारी सांस्कृतिक चेतना उसकी विपरीत दिशा में जाके खून देते हैं। लोग खून देते हैं, खून को बचाते हैं, खून को देते हैं। और ये संकल्प आरजेएसियंस के लिए जो है एक नई ऊर्जा का, नई सकारात्मकता की ऊर्जा का उनके भीतर जो है वो उसका संचार होगा।
ऐसा मेरा मानना है। और ये एक जो अध्याय जुड़ा है, इससे समाज के उसको जो उत्प्रेरणा मिल रही है इस मीडिया से, उसको भी एक और जो है एक आयाम मिला है, क्योंकि बहुत लोग जो हैं वो विचार विमर्श से बढ़कर कंक्रीट स्टेप्स की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, और वही देखने में आ रहा है। और आगे इस समय ये फाउंडेशन डे के बहुत करीब हमारा बड़ा इवेंट भी आता है, 80वां जो है स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ये भी होने जा रहा है। और हम चाहते हैं कि नई पीढ़ियां जो हैं वो उत्प्रेरित हों, और वही उस दिशा में आरजेएस पीबीएच आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। मेरे सभी व्यूवर्स को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे भाई बहनों को, मेरे आरजेएस पीबीएच परिवार को, के सभी सदस्यों को मैं प्रणाम करती हूँ। और खून दान करना ये एक बहुत पुण्य कर्म होता है। आपको पता है, ये एक ऐसा सत्य है जो हर एक के जीवन में हो सकता है। ये वो सत्य है, भगवान ना करे किसी के भी परिवार में कोई आपदा आ जाए और उसको खून की कमी हो जाए, तो ये हमारे जो है रेड क्रॉस से मिलती है और बहुतों की जान बच जाती है। बहुत तरह तरह के इस तरह से लोगों की सहायता हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी, जीवन में कुछ दे के जाना है तो खून एक ऐसी चीज़ है, और जिनको भगवान ने बहुत दे दिया है वो डोनेट करें। पता नहीं उनके उस खून से कितने लोगों की जान बच जाए, और ये भी हो सकता है कि आपको उसका पुण्य कैसे कहाँ मिलेगा ये कोई नहीं जानता, ये सिर्फ परमात्मा जानता है। तो फ्रेंड्स, जीवन में कुछ काम ऐसे भी करने चाहिए जो गुप्त भी हों और लोगों के भलाई के लिए भी हों, क्योंकि विपदा, महामारी और अन्य तरह से कोई दुर्घटना में कोई हादसा हो जाए, कब किसके साथ क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता। ये एक बहुत बड़ा सत्य है। तो इसके लिए बड़े लोगों ने भी काम किए हैं और हमें भी करने चाहिए। प्रत्येक देश के नागरिक का ये पहला कर्तव्य है कि वो जो है जाके रेड क्रॉस में रक्तदान करे। तो सबसे पहला तो यही काम करिए कि अपने आप को स्वस्थ बना लीजिए, ताकि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। जब आप स्वस्थ होंगे तभी आप दान कर सकते हैं। जब आप खुद ही अस्वस्थ होंगे तो दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, बूंद बूंद से तालाब भरता है और वो तालाब का पानी हज़ारों लोग पीते हैं। तो इसी तरह रक्तदान भी एक ऐसी चीज़ है, आप देते हैं, पता नहीं आप किसके बच्चे को बचाते हैं, किसी के पति को बचाते हैं, क्या करते हैं ये आपको भी नहीं पता। ये बहुत बड़ा सत्य है, ये सिर्फ परमपिता परमेश्वर को पता है। तो मेरा आप सबसे यही एक अच्छा सा अनुरोध है कि आप लोग अपने आप को पहले स्वस्थ करें और उसके साथ अपने सब पॉजिटिव उसमें रहें, और जो रक्तदान कर सकते हैं के योग्य हैं वही रक्त का दान करें, ताकि आपकी दी हुई ये जो है दान किसके काम आ जाए ये आपको भी नहीं पता। और कहते हैं दान में बड़ी शक्ति होती है, पता नहीं आप दान करेंगे तो किसका भला हो जाए और उसकी दुआ आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। नमस्कार, मैं नागपुर से डॉक्टर कविता परिहार, हमारे राम जानकी परिवार के संस्थापक अध्यक्ष 24 जुलाई से 31 दिसंबर तक एक अभियान चला रहे हैं जिसका नाम है रक्तदान स्वैच्छिक जागरूकता संकल्प। जैसा कि स्वैच्छिक यहाँ वर्ड आया है, उससे यह हमें समझना चाहिए कि जब कोई इमरजेंसी आती है तब तो हम ब्लड देते ही हैं, लेकिन स्वेच्छा से अगर हम समय समय पर ब्लड डोनेट करते रहें, जैसा कि आप देखते हैं 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे कई जगह कैंप लगते हैं ब्लड डोनेशन कैंप के। अगर हम स्वतः जाकर वहां ब्लड देते हैं तो हमारे ब्लड बैंक में हमेशा ब्लड वहां स्टोर रहेगा और कोई भी इमरजेंसी में हमें यहाँ वहां दौड़ना नहीं पड़ेगा। अगर हमें प्यास लगी है और हम पानी के लिए कुआं खोदते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है, इसलिए हमें ये व्यवस्था स्वेच्छा से पहले ही करना चाहिए। ये उद्देश्य है हमारे उदय मन्ना जी का। और जहां हम रक्तदान कर किसी का जीवन बचा लेते हैं, वहीं एक और हम अपने स्वास्थ्य के लिए भी एक अच्छा कार्य करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक यूनिट ब्लड 350 ml ब्लड से हम 3 व्यक्तियों को जीवन दान दे सकते हैं। जब हम
ब्लड देते हैं तब हमारा ब्लड की रफ्तार तेज हो जाती है और हमें नई ऊर्जा भी प्राप्त होती है। वहीं दूसरी ओर हमारा लीवर और हृदय भी स्वस्थ हो जाता है। इसीलिए रक्त देने के जाने अनजाने कई फायदे हमें स्वयं भी मिलते हैं। जहां रक्तदान कौन नहीं कर सकता, एक बात ये भी आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि जिनका वजन 50 किलो से कम हो वे रक्तदान नहीं कर सकते। जिनका उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच में हो वही लोग रक्तदान कर सकते हैं। किसी महिला, जो महिला प्रेग्नेंट है वो रक्तदान नहीं कर सकती। कोई महिला अगर बच्चे को फीडिंग कर रही है, दूध पिला रही है, तो वो माता भी रक्तदान कर नहीं सकती। और हाँ, एक बात खास तौर से बताना चाहती हूँ कि हाल ही में जिन्होंने टैटू बनाया है, जो टैटू बनाते हैं वो भी 3 महीने के अंदर रक्तदान नहीं कर सकते और रक्तदान नहीं कर सकते। और रक्तदान एक ऐसी प्रक्रिया है, उससे हमारे मन मस्तिष्क में जहाँ एक और संचार होता है, वही हमें एक आत्म ये होती है, शांति, संतोष मिलता है कि हाँ, हम किसी के काम आए। अगर हम किसी को ब्लड देते हैं और उसका जीवन बच जाता है तो हमें लगता है कि उसके शरीर में हमारा खून दौड़ रहा है, जो निश्चित रूप से हमें आत्मिक सुख प्रदान करता है। तो मेरा भी आप लोगों से यही कहना है कि आप ब्लड दीजिए और स्वेच्छा से दीजिए। आज का जो टॉपिक है वो स्वैच्छिक संदेश अभियान हम आप लोगों को दे रहे हैं। तो आप सभी इस कार्य को सफल बनाने में भरपूर सहयोग करेंगे, ऐसी आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि रक्त देने से रक्त कम नहीं होता, रक्त देने से रक्त कम नहीं होता। रक्त की कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता और इससे बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं होता, इससे बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं होता। रक्तदान महादान। तो आइए हम सब मिलकर उदय मन्ना जी के इस अभियान को सफल बनाएं। जय हिंद।